Hello everyone, welcome to the MCAM. How are you? I hope you all are must be studying very well. So today I am going to discuss the previous year question of stereochemistry. Okay, which is asked in CSIR UGC NET GATE TIFR IIT exam and any other competitive exams. Okay, so now let's get continue our lecture. So the first question is the correct order of stability for the following conformational of cyclohexane, है ना. मतलब हमें क्या है साइक्लोहेक्सेन का डिफरेंट मतलब साइक्लोहेक्सेन में साइक्लिक कंपाउंड है. मैंने आप लोगों को बताया था कि जो स्टेबिलिटी होता है वो डिफरेंट तरह की होता है ना. डिफरेंट के जो है साइक्लोहेक्सेन के कन्फर्मम होते हैं. चेयर फॉर्म होता है, बोट फॉर्म होता है, ट्विस्ट बोट होता है, हाफ चेयर होता है ना. तो इसमें क्या बताना है, हमें स्टेबिलिटी ऑर्डर को बताना है. हाँ, तो देखिए ऑर्डर मैंने आप लोगों को बताया था. सबसे स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है, सबसे स्टेबल कौन सा होता है, चेयर हमेशा सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है ना. उसके बाद क्या होता है, ट्विस्ट बोट. चेयर के बाद बोट होता है ट्विस्ट बोट, है ना. ट्विस्ट बोट के बाद क्या होगा, ट्रू बोट. ट्रू बोट के बाद क्या होगा, हाफ चेयर. हाफ चेयर है ना. ये जो है क्या है, हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर है. ओके, चेयर हो गया, ट्विस्ट बोट हो गया, ट्रू बोट हो गया और हाफ चेयर हो गया. अब इसका स्ट्रक्चर भी बता देता हूँ कैसा होता है स्ट्रक्चर. चेयर फॉर्म तो सभी लोग जानते ही होंगे. ये क्या है, हमारा चेयर बोर्ड. और ट्विस्ट बोट क्या होता है, इस तरह से जो है वो ट्विस्ट बोट होता है, हाँ ना. ट्रू बोट कैसा होता है, ये हमारा ट्रू बोट है. और हाफ चेयर कैसा होता है, ये हमारा क्या है, हाफ चेयर है. तो इस तरह से क्या होता है जो है स्टेबिलिटी ऑर्डर है. तो देखिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ट्रू बोट हो जाएगा, फिर ट्विस्ट बोट हो जाएगा, फिर ट्रू बोट, फिर हाफ चेयर. तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, हाँ ना. फर्स्ट में क्या है, ये क्या है, ट्रू बोट है ना. ये क्या है, ट्रू बोट है. ये क्या है, सॉरी ये ट्विस्ट बोट है, ये ट्रू बोट है. ये क्या है, हमारा हाफ चेयर है. तो इस तरह से सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को होना ही चाहिए, बेसिक आइडिया इसका. ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So the next question is the absolute configuration of C2 and C3 in the following compound. C2 और C3 पोजीशन पे हमें कॉन्फ़िगरेशन आइडेंटिफाई करना है. ओके, तो सिंपल सा इसमें क्या है, RS नोमेनक्लेचर का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, उसे हमें क्या करना है, सॉल्व कर लेना है उससे. तो चलिए एक एक करके करते हैं. सबसे पहले सेकंड पोजीशन पे देखते हैं, है ना. यहाँ पास क्या है, हमारा सेकंड पोजीशन पे कायरल सेंटर है. अब क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे. ब्रोमीन फर्स्ट प्रायोरिटी, कार्बन सेकंड प्रायोरिटी, ये थर्ड प्रायोरिटी, ये फोर्थ प्रायोरिटी. मूवमेंट देखिए क्लॉकवाइज, सेकंड एंटी क्लॉकवाइज, फर्स्ट सेकंड थर्ड. मूवमेंट क्या है हमारा, एंटी क्लॉकवाइज. अब एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता है, फोर्थ प्रायोरिटी. अबव द प्लेन में क्या होता है, बिलो द प्लेन में क्या होता है, एस होता है. अबव द प्लेन में आर हो जाएगा, है ना. तो सेकंड पे हमें क्या मिल गया, आर मिल गया. थर्ड पे देखते हैं. ओके, सो थर्ड पे चलिए नंबरिंग कर लेते हैं. डू द नंबरिंग इन थर्ड पोजीशन. विच एटम इज गिव फर्स्ट प्रायोरिटी, सो द फर्स्ट प्रायोरिटी गिव टू द ऑक्सीजन एटम. ओके, and second priority give to this carbon atom. Why this carbon atom, because here bromine atom is present, so the second priority this bromine atom, and third priority this carbon atom, and fourth priority is hydrogen. Okay, now let's
do the movement, है ना. Movement is clockwise or anti-clockwise. First, second, third. Movement is clockwise. If the movement is clockwise in fourth priority below the plane, then R conformer, and fourth priority above the plane, then S conformer. So the clockwise and fourth priority is below the plane. So fourth priority below the plane, then it is R conformation. So the third position is also R conformation. Okay, third position is also R conformation. Okay, so the correct option, which is the correct option? Okay, so D option is correct because both the second and third position is R conformer. Both the second and third position is R conformer. Okay, so the D option is right. A, B, C is incorrect. Okay, now let's move forward to the next question. So the next question is ring flipping of the compound in the following conformation lead to. है ना? The compound is given its cyclohexane derivative. So firstly draw the structure and do the ring flipping. Okay. So this is the structure of cyclohexane. Here CH3 group attach and here Br atom attach. Here OH. है ना? And do the numbering. Numbering is most important. First, second, third, fourth, fifth, sixth. Okay, this question I have already discussed in cyclic compound lecture. You can watch that video. But here I am also discussed. Okay. Now here we are doing the ring flipping. Okay, what can happen in ring flipping? So the ring flipping, the up carbon is going to the down carbon, and equatorial is going to up axial. Okay. So now let's do the ring flipping. So what compound is formed in the ring flipping? Okay, so this is the ring flipping. Now this first carbon is upside. Here it's going to the downside. Okay, so the first numbering is this carbon. First this carbon, second this, third this, fourth this, fifth this carbon, sixth this carbon. Okay, so the position of substituent. Now look the position of substituent. Okay, so the position is CH3 is up axial. So here it is up and going to the equatorial. So here up equatorial. Okay. Now in third position, bromine is up axial. So here it is going to up equatorial. And fourth position, OH. Alcohol is up equatorial. Now it is going to up axial. Okay. So this is our structure. So the which option is matched to this structure? Okay, कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? So the B option is matching to this structure. So the B option is correct. Okay, now let's move forward to the next question. So the next question is the compound in R configuration. Okay, 4 different तरह के compound हमें दिए गए हैं. And now we can do identify the configuration of R, है ना? All these compound we have identified the R configuration. Okay, so now let's do the RS nomenclature. So first priority sequence. First, okay, always do the priority in the plane side, not the stereochemistry side. Okay, so first this one, second this one, third this one, fourth this one. Okay, first. Whoa. Here we cannot do the RS nomenclature because both the substituent are same, है ना? These both substituent are same, है ना? तो है ना, RS नहीं देगा ये कंपाउंड. C में देखिए, C भी क्या है, ये भी क्या करेगा,
ये भी हमें आर नहीं देगा। ये भी हमें आर एस नहीं देगा क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट क्या हो गया है, सेम हो गया है। डी दे सकता है हमें आर एस, तो डी में कर लेते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये फोर्थ। नाउ चेक द मूवमेंट। मूवमेंट इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ओके, मूवमेंट इज क्लॉकवाइज। If the movement is clockwise and fourth priority above the plane, then it is S configuration. Okay. And the first one is numbering. Let's do the numbering. First one is movement. Check the movement. Okay. So the movement is first, second, third. Okay. Movement is anti-clockwise. Anti-clockwise. If the movement is anti-clockwise and fourth priority above the plane, then it is R configuration. Okay. So in a question, what we have to identify the R configuration. Okay. We have identified the R configuration. So the correct option is A. A is the correct option because it is R configuration. Okay. D is not correct, C is not correct, B is also not correct. Now let's move forward to the next question. So the next question is hydration of fumaric acid gives malic acid as so below. Okay. This is a fumaric acid. Okay. Now we can do their hydration and we find the product of malic acid. Okay, this is malic acid. Sorry. Okay, this is malic acid and this is fumaric acid. Now what can we do in the question? Assume that addition of water. Okay, water add किया है specifically from A phase or B phase. Okay, the correct statement pertaining to stereochemistry of malic acid. Okay, मतलब हमें क्या करना है, ए फेस और बी फेस से हमें क्या करना है, इस वाटर का अटैक कराना है और देखना है कि हमें कौन सा जो है स्टीरियोकेमिस्ट्री मिल रहा है। यहाँ पास क्या है, कायरल सेंटर है। ओके, ये क्या है, हमारा कायरल सेंटर है। यहाँ पास क्या है, कायरल सेंटर है। तो इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है और कौन से फेस से मिलेगा। ए फेस से अटैक करने से मिलेगा, ए फेस से अटैक करने से मिलेगा, या फिर बी फेस से अटैक करने को मिलेगा, है ना। तो दोनों फेस से हम लोग अटैक करा के देख लेते हैं और हमें कौन सा कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है। ओके, तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ये फेस कौन सा है ना, सी फेस है कि री फेस है। ओके, सो सबसे पहले हमें क्या देखना है, फेसेस देखना है। जैसे देखिए यहाँ पास मैंने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है। यहाँ पास क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है ना। री फेस और सी फेस किस में देखते हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में। तो देखिए अगर अप साइड से अटैक कर रहा है, अप साइड से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, री फेस बोलते हैं, है ना। और डाउन साइड से, ये क्या है हमारा, डाउन साइड है। तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सी फेस बोल रहे हैं, सी फेस बोलते हैं। अब अटैक कहाँ से कराएंगे ये भी हमें देखना होता है ना, री फेस से होगा कि सी फेस से होगा। देखिए अगर, है ना, इसे ध्यान से आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये हमारा जैसे कंपाउंड है, डबल बॉन्ड O, है ना, यहाँ पर CH3 है और हाइड्रोजन है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, CIP पीरियोडिक सीक्वेंस रूल के अकॉर्डिंग नंबरिंग दे दूँगा। तो फर्स्ट पीरियोडिक इसको देंगे, सेकंड पीरियोडिक इसको देंगे, थर्ड पीरियोडिक इसको देंगे। अब क्या करेंगे, मूवमेंट देख लेते हैं, मूवमेंट क्या हो रहा है इसमें, फर्स्ट सेकंड थर्ड मूवमेंट क्या है,
क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज को क्या बोलते हैं हम लोग? रीफेस बोलते हैं। ओके, अगर क्लॉकवाइज होगा तो वो रीफेस होगा। ओके, और यहीं कहीं एंटी क्लॉकवाइज होता। ओके, अगर ये इस तरह से हो जाता, एंड अब मूवमेंट क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज को क्या बोलते हैं हम लोग? सी फेज बोलते हैं। ओके, इतना आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ आपको आना ही चाहिए। अगर मूवमेंट क्लॉकवाइज है तो उसे री फेज बोलेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज है तो उसे सी फेज बोलेंगे। ओके, आई होप इतना आप लोग समझ ही गए होंगे। अब हमें क्या करना है क्वेश्चन में? देखिए क्या करना है हमें क्वेश्चन में, क्या आइडेंटिफाई करना है? दोनों फेस से हमें अटैक कराना है। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं ये कि री फेस है कि सी फेस है। ओके, अगर री फेस होगा तभी तो हम लोग अटैक कराएंगे, है ना। री फेस होगा तो अटैक कहाँ से होगा? अगर क्लॉकवाइज होगा तो हम लोग अटैक कहाँ से कराएंगे? री फेस से कराएंगे। एंटी क्लॉकवाइज होगा तो अटैक कहाँ से कराएंगे? सी फेस से कराएंगे। ओके, तो चलिए इसका सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पर COOH है, और COOH क्या है? ट्रांस में है। यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर हाइड्रोजन है। ओके, अब चलिए नंबरिंग कर लो। इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दे देंगे, ये वाला हमारा सेकंड और ये वाला थर्ड। ओके, अब मूवमेंट देखिए, मूवमेंट क्या हो रहा है बताइए? मूवमेंट क्या हो रहा है बताइए जल्दी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फर्स्ट सेकंड थर्ड, मूवमेंट क्या है हमारा? एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? सी फेस होता है। तो एंटी क्लॉकवाइज से सी फेस होता है, तो अटैक कहाँ से करेगा? वो फ्रंट से करेगा, क्योंकि फ्रंट वाला क्या होगा? सी फेस अटैक होगा, और बैक वाला क्या होगा? री फेस अटैक होगा। ओके, तो फ्रंट से अटैक करेगा तो फ्रंट वाला क्या होगा? सी फेस होगा, और बैक साइड वाला री फेस हो। अब सी फेस ये तो पता चल गया हमें, है ना, सी फेस होगा करके। सी फेस हमें क्या हो गया? पता चल गया। अब अगर वो फ्रंट से अटैक करता है, फ्रंट अटैक को हम लोग क्या बोलेंगे? सी फेस अटैक। ओके, फ्रंट अटैक, अगर फ्रंट साइड से वो अटैक करेगा तो उसे हम लोग सी फेस अटैक करेंगे, अटैक बोलेंगे। लेकिन अगर वो बैक साइड से अटैक करता है, अगर वो क्या करे? बैक साइड से अटैक करे, पीछे के साइड से, है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? री फेस अटैक बोलते हैं। ये कभी कभी पूछ लेते हैं ना एग्जामिनर, इसीलिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ कौन सा री फेस अटैक है, कौन सा सी फेस अटैक है। ओके, सो इसे आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। ओके, तो इतना तो पता चल गया। अब देखिए हमारा क्या है, जो मूवमेंट क्या है? एंटी क्लॉकवाइज से तो सी फेस अटैक। अब सी फेस अटैक है और फ्रंट साइड से अटैक करेगा तो क्या होगा? वो सी फेस अटैक करेगा। तो हमारा जो अटैकिंग रिएजेंट वो कहाँ से करेगा? फ्रंट साइड से अटैक करेगा, है ना। तो चलिए हम लोग अब रिएजेंट को ले लेते हैं और अटैक करा के देखते हैं।
क्या लेना है हमको, वाटर। क्या बोला है, वाटर लेने को बोला है। यहाँ पास भी क्या लेने को बोला है, वाटर, है ना। ओके, अब यहाँ पास देखिए ये क्या करेगा, यहाँ फ्रंट से अटैक करेगा। यहाँ से हम लोग क्या करवा रहे हैं, फ्रंट अटैक। ओके, मैं डिटेल में बता रहा हूँ इसीलिए आप लोग को टाइम लग रहा है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, फ्रंट अटैक। और यहाँ से हम लोग बैक साइड से, क्योंकि उसने क्या बोला, एग्जामिनर ने दोनों साइड से अटैक करवाने को बोला है ना। हाँ ना, बैक साइड से अटैक। तो अब देखिए वाटर यहाँ अगर फ्रंट से अटैक करेगा, यहाँ पर फ्रंट से अटैक करेगा और यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। और वो फिर नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, वाटर से हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा यहाँ, एच तो रहेगा, एच रहेगा और COOH यहाँ पास बन जाएगा। लेकिन यहाँ पास वाटर कहाँ से आया, फ्रंट साइड से, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, OH को फ्रंट साइड में दिखा देंगे, मतलब OH को इस साइड दिखा देंगे, है ना। इधर के साइड OH आ जाएगा, इधर हाइड्रोजन आ जाएगा और इधर क्या रहेगा, COOH रहेगा। ये प्रोडक्ट हमें किससे मिल रहा है, फ्रंट अटैक करने से। लेकिन अब वहीं पास क्या करें, हमें बैक अटैक भी करवाना है। तो यहाँ पास अगर हम लोग बैक अटैक कराते हैं, बैक साइड से अटैक कराते हैं, यहाँ से वाटर क्या कर रहा है, बैक साइड से अटैक कर रहा है, तो हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, COOH रहेगा। अब OH यहाँ आ जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा और यहाँ पास हाइड्रोजन हाइड्रोजन और COOH वो यहाँ पास रहेगा। ओके, अब ये हमें क्या मिल गया, प्रोडक्ट मिल गया। अब एग्जामिनर हमें पूछा कि हमें क्या करने को बोला है, द करेक्ट स्टेटमेंट परटेनिंग टू स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ माइलिक एसिड। मतलब ये जो हमारा प्रोडक्ट बना है, क्या है, दोनों क्या है, हमारा माइलिक एसिड है, हाँ ना। ये क्या है, हमारा माइलिक एसिड है। अब इसमें क्या करना है, हमें स्टीरियोकेमिस्ट्री प्रिडिक्ट करना है ना। तो चलिए स्टीरियोकेमिस्ट्री प्रिडिक्ट कर लेते हैं। हमें यहाँ पास सबसे पहले क्या करेंगे, नंबरिंग दे देंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब मूवमेंट देखिए क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज। ओके, मूवमेंट अगर क्लॉकवाइज है, अब फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ है हमारा, ओरे सॉरी मिस्टेक हो गया है ना, जल्दी जल्दी में मिस्टेक हो जाता है। थर्ड कौन सा होगा, थर्ड ये होगा और फोर्थ ये होगा। अब मूवमेंट देखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। मूवमेंट क्या है हमारा, क्लॉकवाइज। मूवमेंट क्लॉकवाइज है, फोर्थ प्रायोरिटी अबव द प्लेन है, तो ये क्या होगा हमारा, एस कॉन्फ़िगरेशन होगा। ओके, और इसमें भी देख लीजिए, यहाँ पास भी क्या है, कायरल सेंटर है ना, तो इसमें भी देख लीजिए। अब एक एस हो गया तो हमें दूसरा क्या मिलेगा, आर मिलेगा। सो फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो जाएगा, थर्ड ये, फोर्थ ये, है ना। तो अब क्या करो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। मूवमेंट क्या है हमारा, एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज में अगर फोर्थ प्रायोरिटी अबव होता है तो क्या होता है, हमें आर मिलता है ना। तो देखिए दोनों ही पॉसिबिलिटी में हमें क्या मिल रहा है, आर प्रोडक्ट मिल रहा है ना। जब हम लोग अबव से भी अटैक करवा रहे हैं तब भी हमें आर मिल रहा है, और बिलो से भी अटैक करवा रहे हैं तब भी हमें क्या मिल रहा है, नहीं, बिलो से अटैक करवाने पे हमें क्या मिल रहा है, एस मिल रहा है ना। तो देखिए अब हमारा जो हमारा रिजेक्टेंट था, ये था, ये कौन सा फेस था, सी फेस था, है ना। ओके, ये क्या था हमारा, सी फेस था।
अब सी फेस से तो अटैक कहाँ से करेंगे हम लोग, फ्रंट साइड से। तो फ्रंट साइड को, फ्रंट अटैक को क्या बोलेंगे हम लोग, सी फेस अटैक बोलेंगे। सी फेस अटैक है ये, और ये वाला हमारा क्या है, यहाँ पास क्या किया हम लोगों ने, बैक साइड से अटैक करवाया है। तो ये क्या है हमारा, रीफेस अटैक है ये। ओके, ये क्या हो गया हमारा, रिफ्रेश अटैक। ओके, अब हमें क्वेश्चन में क्या करना है, हाइड्रेशन ऑफ फ्यूमेरिक एसिड गिव, है ना, तब करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो देखिए ए क्या बोला है, एडिशन स्पेसिफिकली फ्रॉम ए फेस गिव एस कॉन्फ़िगरेशन, है ना। अगर ए फेस से हम लोग अटैक कर रहे हैं, देखिए यहाँ बस मैंने क्या किया, ए फेस से अटैक कराया है ना। ये देखिए ये क्या है हम लोगों ने, ये ए फेस अटैक कराया है। ए फेस, यहाँ से ए फेस से कराया है, और यहाँ पर क्या किया है हम लोगों ने, बी फेस से, है ना। तो ए फेस से अटैक कराने पे वो क्या बोल रहा है, हमें एस कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है, ये बोल रहा है ना। देखिए ऑप्शन में ए फेस एडिशन स्पेशली फ्रॉम ए फेस गिव एस कॉन्फ़िगरेशन, तो ये ऑप्शन तो हमारा करेक्ट हो गया, ए ऑप्शन मिल रहा है ना, तो ये करेक्ट हो गया। बी क्या बोल रहा है, एडिशन स्पेसिकली फ्रॉम बी फेस गिव एस आइसोमर, है ना। लेकिन देखिए जब हम लोगों ने बी फेस से अटैक कराया है यहाँ पास, ये देखिए ये क्या है हमारा, बी फेस से, बी फेस से हम लोगों ने अटैक कराया है, तो हमें कौन सा कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है, हमें कौन सा कॉन्फ़िगरेशन मिला, आर कॉन्फ़िगरेशन मिला बी फेस से अटैक करवाने पर। तो बी ऑप्शन तो हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बी फेस से अटैक कराने पर हमें क्या मिल रहा है, आर कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है। और सी में बोला है एडिशन स्पेसिफिकली फ्रॉम ए फेस गिव आर आइसोमर, वो तो एस दे रहा है, तो सी तो इनकरेक्ट हो गया। डी बोल रहा है एडिशन फ्रॉम बी फेस गिव रेसिमिक मिक्सचर, रेसिमिक मिक्सचर तो हमें मिलेगा ही नहीं, है ना। रेसिमिक मिक्सचर, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द फॉलोइंग रिएक्शन, है ना, कोई रिएक्शन दिया गया है, उसमें हमें SiCl3 का होल ट्वाइस के साथ टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड दिया, इसका रिएक्शन करा के हमें दो प्रोडक्ट बताया गया है, एक्स और वाई दो प्रोडक्ट बनाया है ना। तो प्रोडक्ट हमें आइडेंटिफाई करना है कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा है और माइनर प्रोडक्ट कौन सा है, या फिर हमें सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, ये चीज़ हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। ओके, सो चलिए क्वेश्चन को करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है ना। तो हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड ओ है यहाँ पास हाइड्रोजन है, और यहाँ पर CH3 है, यहाँ क्या है हमारा पीएच ग्रुप है। रिएजेंट कौन सा दिया है, डबल बॉन्ड के साथ SiCH3 का होल थराइस दिया है, और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। अब देखिए ये क्या है हमारा, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड है ना। अब टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड का स्ट्रक्चर मैं ऐसे अलग से बनाता हूँ, है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, Ti, और इसके साथ क्या है, 4Cl ग्रुप अटैच है, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl, और यहाँ पर Cl, 4Cl ग्रुप अटैच है। ओके, और यहाँ पर क्या है हमारा, डबल बॉन्ड है। सो ये हमारा क्या हो गया, रिएजेंट। अब इसका क्या करना है, रिएक्शन कराना है। तो चलिए रिएक्शन करा के हम लोग देखते हैं, है ना। तो देखिए सबसे पहले ये क्या है, टाइटेनियम क्या है हमारा, मेटल है, ये क्या है, कोऑर्डिनेटिंग एटम है ना। तो यहाँ पास क्या है, ऑक्सीजन के पास क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस टाइटेनियम पे अटैक करेगा। और Cl क्या है हमारा, लिविंग ग्रुप है, तो इसको क्या करेगा, बाहर कर देगा। देखिए यहाँ पर टाइटेनियम जो है क्या है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये क्या है, हाईली इलेक्ट्रोफिलिक है, हाईली इलेक्ट्रोफिलिक।
है ना। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये ऑक्सीजन जो है, ये ऑक्सीजन यहाँ क्यों अटैक नहीं किया सिलिकॉन के ऊपर, तो क्योंकि सिलिकॉन उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, लेकिन ये टाइटेनियम क्या है, वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसीलिए वो क्या करेगा, वहाँ अटैक करेगा। अब जब वहाँ अटैक मतलब एक प्रकार से क्या कर रहा है, वो कोऑर्डिनेट कर रहा है वो, है ना। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, पीएच यहाँ पर CH3, है ना, और यहाँ पर डबल बॉन्ड O के साथ क्या आ जाएगा, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, TiCl3 जुड़ जाएगा इसके साथ, TiCl3, क्योंकि एक Cl तो हमारा क्या हो गया, ये बाहर निकल गया है ना, ये क्या हो गया हमारा, बाहर निकल गया है, आउट हो गया है। अब ऑक्सीजन पे क्या हो गया, 3 बॉन्ड हो गया, ट्रिपल बॉन्ड हो गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, अब देखिए ये जो हमारा SiCl4 है, अब इसका जो है वर्क का यहाँ पास हमें करना है ना। यहाँ पास कार्बन है, तो इस कार्बन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और SiCl3 जो है पॉजिटिव, ये क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। मतलब ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन दे के बाहर निकल जाएगा। क्यों बाहर निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो क्लोरीन, यहाँ पर से माइनस जो क्लोरीन निकला है ना, Cl माइनस, है ना, ये जो निकला, ये क्या करेगा, Cl माइनस इस सिलिकॉन पे अटैक करेगा और इसको जो है, इस कार्बन को बाहर कर देगा। ओके, सो हमारे पास रिएजेंट क्या बच गया, तो हमारे पास अब रिएजेंट क्या बचा, हमारे पास यहाँ पास ये और यहाँ पास निगेटिव चार्ज, है ना, यहाँ पास डबल बॉन्ड, ये हमारा रिएजेंट बचा। और यहाँ पास क्या है, डबल बॉन्ड O है, C डबल बॉन्ड O है ना। तो अब देखिए उसके पास पॉसिबिलिटी क्या है अटैक करने का, यहाँ पास क्या है, बिलो में क्या है हमारा, हाइड्रोजन है, वो कहाँ से अटैक करे। देखिए कभी भी अल्फा पोजीशन पे अगर कायरल सेंटर है तो हमेशा वो कहाँ से अटैक करता है, कौन सा रूल लगाते हैं हम लोग, क्रेम रूल लगाते हैं, है ना। तो क्रेम रूल में अगर लार्ज ग्रुप और CO अगर एंटी है तो कहाँ से अटैक करेगा, स्मॉल साइड से अटैक करेगा, है ना। तो देखिए यहाँ पास पीएच जो है वो लार्ज ग्रुप है, ये लार्ज हो गया, ये मीडियम हो गया, और ये क्या हो गया, स्मॉल ग्रुप हो गया, है ना। तो यहाँ पर जो पीएच है वो कहाँ है, लार्ज ग्रुप है, एंड लार्ज ग्रुप एंड CO क्या है, एक दूसरे के एंटी है। तो एक दूसरे के एंटी है तो कहाँ से करेगा, स्मॉल साइड से अटैक करेगा, है ना। यहाँ पास वो कहाँ से अटैक करेगा, स्मॉल एटम साइड से अटैक करेगा। ये जो निगेटिव चार्ज है, ये मतलब स्मॉल एटम कहाँ है, बैक साइड में, है ना। तो कहाँ से अटैक करेगा, बैक साइड अटैक। ओके, अब बैक साइड से जब अटैक करेगा तो हमारा जो प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो बैक साइड में क्या आ जाएगा हमारा, ये ग्रुप आ जाएगा, ठीक है, 1 2 3, बैक साइड में ये ग्रुप आ गया। अब जब बैक साइड में ये आ जाएगा तो फ्रंट साइड में कहाँ चला जाएगा, OH चला जाएगा। तो फ्रंट साइड में कहाँ चला गया, OH, और यहाँ पर हाइड्रोजन, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, मिथाइल ग्रुप जो है वो कहाँ है, अबव द प्लेन में है। तो ये हमें क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट मिल रहा है, ये हमारा प्रोडक्ट मिल रहा है। लेकिन अब देखिए ऑप्शन में ऐसा नहीं दिया है, उसने क्या किया है, उसने रोटेट करके इसको क्या किया है, इस वाले ग्रुप को प्लेन में लाया है। तो हम क्या करेंगे, रोटेशन करके उसको प्लेन में ले आएंगे। चलिए रोटेशन करा दीजिए। तो इसको प्लेन में लाना है तो कैसे रोटेट करेंगे, देखिए इसको क्या करो, ऑक्सीजन के पोजीशन पे ले आओ, हाइड्रोजन को OH के पोजीशन पे, और इस OH को इसके पोजीशन पे,
ऐसा हम लोग क्या करेंगे, रोटेट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा। तो कैसा है ये कैसा है देखिए, इसको मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर हाइड्रोजन है, OH अबव में है, और ये जो ग्रुप है वो कहाँ है, बिलो में है ना। ये कहाँ है, बिलो में है, लेफ्ट साइड में। अब इसे मुझे क्या करना है, ऑक्सीजन के पोजीशन पे लाना है। इसको यहाँ, इस हाइड्रोजन को यहाँ, इस OH को यहाँ, तो क्या मिलेगा हमें देखिए। तो यहाँ पर तो ये वाला ग्रुप आ जाएगा, ओके। और हाइड्रोजन यहाँ पर चला जाएगा और OH जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, ओके। तो हमें क्या प्रोडक्ट मिल रहा है रोटेशन कराने पर, यहाँ पर क्या रहेगा, मिथाइल रहेगा, ओके। और अब देखिए प्लेन में तो ये आ गया है ना, प्लेन में ये आ गया। और जो हाइड्रोजन है लेफ्ट साइड में, हाइड्रोजन कहाँ है, लेफ्ट साइड में है। तो लेफ्ट साइड को हम लोग कहाँ बोलते हैं, बिलो द प्लेन दिखाते हैं। तो OH जो है, OH कहाँ है, बिलो द प्लेन में आ जाएगा, और हाइड्रोजन कहाँ है, अबव द प्लेन में आ जाएगा, ओके। सो ये हमारा क्या हो गया, फाइनल प्रोडक्ट, है ना। फाइनल प्रोडक्ट है, और ये क्या है, हमारा मेजर प्रोडक्ट है। अब एक और प्रोडक्ट मिलेगा जिसमें क्या करेंगे हम लोग, उसके अपोजिट अटैक करवाएंगे, जिसमें क्या होगा, जिसमें क्या होगा, हाइड्रोजन जो है बिलो में होगा और OH जो है अबव में आ जाएगा, है ना। तो इसमें से क्या होगा ये देखिए। अब क्यों मैं ये प्रोडक्ट बना रहा हूँ उसको ये बता देता हूँ मैं आप लोग, ओके। यहाँ पर देखिए हम लोगों ने क्या रूल अप्लाई किया है, क्रेम रूल अप्लाई किया है ना। देखिए जब उसने क्या किया, क्रेम रूल में जब क्या किया, बैक साइड से अटैक किया, तब हमें क्या मिल रहा है, मेजर प्रोडक्ट। लेकिन अगर यहाँ बस अगर वो फ्रंट साइड से अटैक करेगा तो फ्रंट में क्या है, मिथाइल ग्रुप है। अगर फ्रंट से अटैक करेगा तो वो क्या करेगा, मिथाइल के साथ रिपल्सन करेगा, तो वो हमें क्या, वो जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा, ओके। सो ये क्या होगा, हमारा माइनर प्रोडक्ट होगा, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, वाई बोल रहे हैं, और मेजर को क्या बोल रहे हैं, एक्स बोल रहे हैं। तो एक्स हमारा मेजर प्रोडक्ट बन गया, और वाई जो है हमारा क्या बन गया, माइनर प्रोडक्ट बन गया। दोस्तों करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ओके। ए इज हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, है ना। तो सिंपल सा रिएजेंट था, उसको कॉन्सेप्ट को समझना था, और क्या था इसमें, है ना, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड दे दिया गया था। तो सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, हमें दो प्रोडक्ट मिलेगा, जिसमें एक जो है वो मेजर होगा, क्योंकि मेजर में OH कहाँ है, अबव द प्लेन में है ना। तो मेजर में हमारा क्या है, OH अबव द प्लेन में ही तो है, ये देखिए OH अबव द प्लेन में है ना, इसमें मेजर में ये OH अबव द प्लेन में है, तो इसीलिए हमें क्या मिला, ये मेजर मिला है ना। इसीलिए OH अबव द प्लेन में है। तो हमें एक सेकंड OH को अबव द प्लेन में क्या दिखा है, उसने मेजर बताया है। तो जब मैं रोटेट करूँगा, OH कहाँ है, राइट साइड में, है ना। तो मुझे क्या करना है, इसे प्लेन में लाना है। तो प्लेन में लाऊंगा तो यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ OH, यहाँ ये प्लेन में, यहाँ तो OH कहाँ चला गया, बिलो में चला गया, ओके। हाँ तो हमारा प्रोडक्ट क्या बना है, अबव में जिसमें OH है वो क्या है, हमारा माइनर है, और जो H जिसमें बिलो में दिखाया गया है, मैंने रोटेशन अटैक से किया, क्या बैक साइड से अटैक कराया, तो OH हमारा अबव में चला गया है ना। तो OH अगर अबव में चला गया है, ये देखिए यहाँ पर हम लोगों ने बैक साइड अटैक कराया, यहाँ पर बैक साइड से अटैक कराया, तो OH हमारा अबव में और ये वाला एटम जो है वो बिलो में। अब जब हम लोगों ने इसका रोटेशन कराया, ओह सॉरी मैंने यहाँ पर मिस्टेक किया है, ओके। हाँ ना, यहाँ पर OH को मैंने क्या दिखा दिया है,
अबव में दिखा दिया है, जबकि OH अबव में नहीं होगा। क्यों? क्यों जब हम लोग रोटेट कराएंगे तो ये हाइड्रोजन OH तो बिलो में ही आएगा, रोटेट कराने पर OH तो बिलो में ही आएगा ना, है ना। तो ऑप्शन में हमें क्या दिया गया है, एक्स को क्या बताया है उसने, है ना, एक्स को क्या बोला है, एक्स इज मेजर प्रोडक्ट बताया है, मतलब OH जो अबव में है उसको मेजर बोला है। तो OH किसमें अबव में है, जिसमें OH अबव में होगा वही क्या होगा, मेजर होगा। तो हमारा OH अबव किस में आ रहा है, देखिए हम लोगों ने लिखने में मिस्टेक कर दी है ना। ये OH कहाँ है, इसमें OH अबव में है, तो मेजर हमारा क्या होगा, ये होगा, ये हमारा क्या होगा, मेजर होगा। जिसमें OH अबव में होगा वो मेजर होगा, तो ये क्या होगा हमारा X, ठीक है। और जिसमें OH बिलो में है, OH जिसमें कहाँ है, बिलो में है, ये, तो ये क्या है हमारा माइनर होगा, क्योंकि इसमें क्या है, इस ऐसा उसने ऑप्शन में दिया है ना, तो माइनर वाला क्या होगा हमारा Y होगा, ऐसा उसने ऑप्शन में दिया है। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन के थ्रू ही तो जाएंगे ना। ऑप्शन में देखिए उसने क्या किया, जहाँ पर जिसमें OH अबव द प्लेन में है, जिसमें उसको उसने क्या बोला है, मेजर बोला है ना। OH जो अबव में है उसको मेजर बोला है, तो X जो हमारा क्या होगा, मेजर होगा, OH अबव वाला मेजर होगा और बिलो वाला माइनर होगा। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये मेजर होगा, ये क्या होगा, माइनर होगा। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में दिया है, X इज़ द मेजर, तो A ऑप्शन में दिया है। डी तो करेक्ट इनकरेक्ट होगा, क्योंकि डी में क्या हो गया, उसने माइनर दे दिया है। ओके, सो हमारा हम लोगों ने सब चीज़ सही किया, बस यहाँ बस हम लोगों ने प्रिडक्शन गलत कर दिया है ना, क्योंकि रोटेशन कराने के बाद ये क्या हो रहा था, बिलो में चला जा रहा था। तो जो OH अबव वाला है वो क्या होगा, हमारा मेजर होगा, और बिलो वाला जो है वो माइनर होगा। ओके, हमें दो प्रोडक्ट तो मिल रहा है ना, हमें दो प्रोडक्ट मिला, फर्स्ट और सेकंड, हमें दो प्रोडक्ट मिला। अब दोनों प्रोडक्ट में क्या है, जो OH जिसमें अबव द प्लेन आया है वो क्या है, हमारा मेजर बना है। ओके, है ना। सो हमसे क्या हुआ है, रोटेशन में हमसे क्या हो गया, मिस्टेक हो गया। जब हम लोगों ने रोटेट किया तो यहाँ पर हम लोगों ने मिस्टेक कर दिया है। कैसा मिस्टेक किया है देखिए, उसको समझते हैं। यहाँ पर जब हम लोग देखिए, जब रोटेट करेंगे, है ना, तो ये जो डबल बॉन्ड है वो कहाँ आएगा, डाउन साइड में आएगा। रोटेट करने पे ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पर, कि यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है ये, है ना, ये हमारा क्या आएगा, नीचे साइड में आएगा। अब फिर उसके बाद देखिए OH कहाँ जा रहा है, लेफ्ट साइड में, मतलब लेफ्ट साइड में, मतलब OH कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट साइड को क्या बोलते हैं, बिलो द प्लेन। तो OH हमारा कहाँ चला जाएगा, बिलो द प्लेन में चला जाएगा OH। ओके, और अबव द प्लेन में क्या होगा, हमारा हाइड्रोजन। अब फिर अब प्रोडक्ट में देखिए, इसमें का जो प्रोडक्ट है उसमें देखिए, है ना, इसमें क्या किया है उसने, जो स्ट्रक्चर है उसमें ये क्या है, ये जो एटम, ये जो ग्रुप है ये क्या है, अप साइड में है, लेकिन हमारे में क्या है, डाउन साइड में है। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, उसको फर्दर रोटेशन करेंगे, डायगोनली रोटेट करेंगे फर्दर हम इसको, है ना, इसको क्या करेंगे, फर्दर डायगोनली रोटेट करेंगे। क्योंकि हमें क्या करना है, जैसा प्रोडक्ट एग्जामिनर ने हमें ऑप्शन में दिया है वैसी प्रोडक्ट हमें बनाना है ना। तो फर्दर रोटेट करेंगे डायगोनली, 180 डिग्री से। ओके, अब फर्दर 180 डिग्री से रोटेट करेंगे तो देखिए, चलिए ये स्ट्रक्चर को मैं अलग से बना लेता हूँ, आपको रोटेशन ही बता देता हूँ, है ना। रोटेशन को पहले समझ लेते हैं। देखिए मैं यहाँ पास अलग से ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पास क्या था, हमारा मिथाइल ग्रुप था, यहाँ पास पीएच था, और हमें जो यहाँ पास मिला है वो क्या है, ये मिला है ना, ये मिला है,
और यहाँ पास हाइड्रोजन है और यहाँ पास क्या है, OH ग्रुप है। अब इसको क्या करना है, हमें 180 डिग्री डायगोनली रोटेट करना है ना। तो जब डायगोनली रोटेट करेंगे तो देखिए अभी ये कैसा वाई है, इस तरह का वाई है ना। तो जब हम लोग रोटेट करेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, इस तरह का बन जाएगा है ना। तो रोटेशन करने पे ऐसा बन जाएगा है ना। तो हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्ट रोटेशन करने पे पीएच हो गया, यहाँ पास मिथाइल ग्रुप हो गया है ना, यहाँ पास मिथाइल ग्रुप, और यहाँ पास देखिए इस पोजीशन पे अब ये क्या, ये ग्रुप कहाँ चला जाएगा, यहाँ पास आएगा है ना। और देखिए जो ये OH कहाँ था, OH कहाँ था, लेफ्ट साइड में था ना, लेफ्ट साइड में OH था, ये OH लेफ्ट साइड में था, तो वो कहाँ जाएगा, राइट साइड में। तो राइट साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, अबव द प्लेन में। तो OH कहाँ आ जाएगा हमारा, अबव द प्लेन में आ जाएगा, और हाइड्रोजन क्या है, बिलो द प्लेन में आएगा। ओके, अब ये हमारा क्या है, एक्स जो बनेगा वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा, एक्स बनेगा, और यही क्या होगा, मेजर होगा। ओके, यहाँ पर हम लोगों ने रोटेशन तो कराया था, लेकिन हम लोगों के यहाँ पर डाउन में था, ये देखिए डाउन में था, इसका फर्दर रोटेशन कराना था। तो अब क्या हो गया, देखिए यहाँ पास ओके। सो OH वाला क्या हो गया, अब हमारा मेजर हो गया है ना। OH वाला हमारा मेजर हो गया, जिसमें OH अबव द प्लेन में है वो मेजर हो गया। अब प्लस एक और बनेगा इसी में है ना, प्लस एक और बनेगा जो क्या होगा, माइनर होगा, इसमें क्या होगा, OH बिलो द प्लेन में होगा। यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप, यहाँ पर PH के, यहाँ पर PH हो गया, और फिर यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड यहाँ पर। अब देखिए इसमें क्या था, मेजर प्रोडक्ट में OH अबव है ना, तो माइनर प्रोडक्ट में OH कहाँ चला जाएगा, बिलो चला जाएगा है ना। अब ये क्या होगा, हमारा माइनर हो जाएगा, जिससे हम लोग क्या बोल रहे हैं, वाई बोल रहे हैं। ओके, सो इस तरह से हमें क्या है, रोटेशन में देखिए, रोटेशन को आपको ध्यान से करना है ना, रोटेशन में मिस्टेक हो जाता है। सो तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, एक्स इज़ द मेजर प्रोडक्ट एंड वाई इज़ द माइनर प्रोडक्ट। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो गया, ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इनेंशियोमरिक पेयर अमंग द फॉलोइंग इज, है ना। इनेंशियोमरिक पेयर बताना है हमें, कौन कौन सा है जो इनेंशियोमर। तो इनेंशियोमर क्या होता है, जो क्या हो, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज हो आपस में, है ना। तो चलिए एक एक करके हम लोग ट्राई करते हैं। सो फर्स्ट वाला देखिए, अगर मैं यहाँ मिरर लगाऊँ यहाँ पास, तो क्या ये मिरर लग रहा है क्या, यहाँ पर दोनों आपस में मिरर इमेज है क्या, तो दोनों आपस में क्या है, मिरर इमेज है। क्यों आपस में मिरर इमेज है, इस CH3 के साथ ये CH3 रिफ्लेक्ट हो रहा है, इस CH3 के साथ ये CH3 हो रहा है, तो ये क्या है, मिरर इमेज है। अब मिरर इमेज है दोनों, तो क्या होगा, ये मिरर इमेज है तो क्या होगा दोनों, बताइए क्या होगा। है ना, मिरर इमेज है। अब कैसा है मिरर इमेज है,
सुपर इम्पॉसिबल है कि नॉन सुपर इम्पॉसिबल है। तो देखिए मैं अगर इसको रोटेट करके, इस कंपाउंड को रोटेट करके अगर इसके ऊपर रखूँ, है ना, इसको रोटेट करके, मतलब ये CH3 यहाँ आ जाएगा और ये CH3 यहाँ आ जाएगा, है ना। तो इसके ऊपर रखूँगा तो दोनों क्या होंगे, आपस में सुपर इम्पोज कर जाएंगे, है ना। तो कैसा मिरर इमेज है, सुपर इम्पॉसिबल। अब सुपर इम्पॉसिबल क्या होता है, आइडेंटिकल होता है ना। तो ए हमारा क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल हो जाएगा। अब चलिए बी को देखते हैं, बी दोनों आपस में क्या है। बी में देखिए क्या ये मिरर इमेज लग रहे हैं क्या किसी भी एंगल से। Cl क्या है उसमें, अप साइड में है, और इसमें Cl क्या है, डाउन साइड में दिखाया है ना। तो अप साइड में और डाउन साइड में है तो मिरर इमेज तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो ये भी दोनों क्या है, नॉट मिरर इमेज। अब मिरर इमेज नहीं है तो क्या होगा, डाइस्टेरियोमर होगा ये दोनों। ओके, ये दोनों क्या होगा, डाइस्टेरियोमर होगा। अब जब ये दोनों डाइस्टेरियोमर होगा तो हमें 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 क्वेश्चन में क्या करना है, क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, इनेंशियोमरिक पेयर बताना है ना। तो ये तो डाइस्टेरियोमर हो गया बी ऑप्शन, है ना। क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इनेंशियोमरिक बताना है। तो दोनों क्या हो गया, डाइस्टेरियोमर हो गया, है ना। मिरर इमेज लग रहा है क्या दोनों किसी भी एंगल से, मिरर इमेज तो नहीं लग रहा है। अगर एक दूसरे के ऊपर भी रख देते हैं, नहीं मिरर इमेज तो नहीं होगा, तो बी तो हमारा डाइस्टेरियोमर हो जाएगा, है ना। तो बी हमारा हो गया डाइस्टेरियोमर। अब चलिए सी को देखते हैं, सी ऑप्शन को चेक करते हैं कहाँ है हमारा, ये हमारा, ये तो हमारा डी है, सी ऑप्शन कहाँ है, ये हमारा सी है। अब ये क्या है, हमारा स्पाइरो कंपाउंड है। तो यहाँ भी अगर मैं मिरर लगाऊँ, यहाँ पर अगर हम क्या करें, मिरर लगा दें, तो क्या यह दोनों आपस में मिरर इमेज होंगे क्या, नहीं होंगे। ये दोनों तो आइडेंटिकल है, देखने से ही लग रहा है, मिरर इमेज भी है, आइडेंटिकल है। कैसे आइडेंटिकल है, देखो यहाँ पर देखिए, ये अबव में सी डबल बॉन्ड ओ है ना, यहाँ पर भी अबव में सी डबल बॉन्ड ओ है। ओके, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ है, यहाँ पर मतलब दोनों ही क्या है, सेम कंपाउंड है, बोथ आर सेम कंपाउंड। है ना, दोनों क्या है, सेम कंपाउंड है। अब सेम कंपाउंड है तो क्या होंगे, ये आइडेंटिकल होगा। ओके, ये क्या होगा, आइडेंटिकल होगा, है ना। तो ए क्या हो गया, आइडेंटिकल हो गया, और बी क्या हो गया, डाइस्टेरियोमर हो गया, और सी भी आइडेंटिकल हो गया, है ना। हमें क्या बताना है, द इनेंशियोमरिक पेयर बताना है। अब डी बच गया, तो चलिए डी को देखते हैं। तो डी के लिए देखिए मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। देखिए ये हमारा क्या है, सी है। सी के लिए मैंने आपको 3D स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखा रहा हूँ, सी में देखिए। ओके, सी में देखिए ये क्या है, हमारा स्ट्रक्चर है। यहाँ पर देखिए अगर मैं 3D में बनाऊँ तो सी कैसे बनेगा, देखो यहाँ पर क्या है, इस वाले रिंग में अप साइड, डाउन साइड में क्या, अप साइड में उसने क्या दिखाया है, डबल बॉन्ड ओ को दिखाया है ना। मतलब यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड ओ है, ठीक है, डबल बॉन्ड ओ हो गया यहाँ पर अबव में ना, अप साइड में। और इस वाले में उसी साइड उसने क्या दिखाया है,
हाँ ना, ये कैसे रहता है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहता है। दोनों जो दोनों रिंग है, ये दोनों रिंग आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। बोथ रिंग आर परपेंडिकुलर। ओके, अब जब दोनों रिंग परपेंडिकुलर है ना, और सेम ही है दोनों। देखिए, अब देखिए यहाँ पर कैसे सेम है, मैं बता रहा हूँ। स्ट्रक्चर इसमें अगर हम लोग 3D में बनाए तो, है ना, अप साइड में क्या किया उसने, डबल बॉन्ड ओ को दिखाया है इसमें। अगर देखिए डबल बॉन्ड ओ अप साइड में है, तो मैं इसको ऐसे करूं तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना। तो यहाँ पास क्या होगा, डबल बॉन्ड ओ इसमें, यहाँ पास होगा एक डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पास होगा। सेम इसमें भी क्या किया है उसने, सेकेंड प्रोडक्ट में, ये वाला प्रोडक्ट देखिए, ये वाला, इसमें भी क्या किया उसने, अबव में डबल बॉन्ड ओ को दिखाया है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ भी अबव में डबल बॉन्ड ओ को दिखा देते हैं। यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ है, सेम स्ट्रक्चर है दोनों, बस हमको देखने से लग रहा है कि दोनों सेम स्ट्रक्चर नहीं है ना, लेकिन यहाँ पर 3D में इजीली, है ना। और क्या किया है उसने, अब ये डबल बॉन्ड ओ जो है यहाँ पर, इसमें भी डबल बॉन्ड ओ है, यहाँ पर उसने डबल बॉन्ड ओ को इसमें भी यहाँ पर दिखाया है ना। हाँ ना, तो ये यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ है। अब देखिए जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर बनाई है, दोनों दोनों आपस में सेम है कि नहीं है, सेम है कि नहीं है बताइए। जैसा स्ट्रक्चर है वैसे ही मैंने 3D में बना दिया। ये जो स्ट्रक्चर को, इसको मैंने क्या किया, 3D में बना दिया, 3D में बना दिया। देखो तो 3D में बनाने पर भी दोनों सेम ही तो लग रहे हैं। बताओ किसी भी तरह का डिफरेंस दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। लेकिन देखिए यहाँ पर से क्या है, 5 मेंबर है, लेकिन मैंने जो 3D दिखाया वो 6 मेंबर का दिखाया है। आप 5 मेंबर का ही लेके बना सकते हो, है ना। दोनों क्या है, सेम है। अब चलिए बात करते हैं डी ऑप्शन की, है ना। तो ये क्या है, दोनों सेम है, मतलब क्या है, सेम है तो क्या होता है, वो आइडेंटिकल होता है ना, आइडेंटिकल होगा। अब चलिए हम लोग डी ऑप्शन को देखते हैं। ये हमारा डी ऑप्शन है। अब डी में देखिए, क्या ये दोनों आपस में मिरर इमेज है। सबसे पहले तो ये बताना है, ये भी दोनों क्या होता है, एक दूसरे के रिंग जो है, बोथ रिंग क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। बोथ रिंग आर परपेंडिकुलर, है ना, दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। अब जब दोनों परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर देखिए इसमें, तो क्या ये दोनों आपस में मिरर इमेज है, दोनों आपस में मिरर इमेज है कि नहीं है। हाँ ना, अब दोनों आपस में मिरर इमेज है कि नहीं, ये कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करें। देखिए यहाँ पर क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ना। यहाँ पर COOH है, यहाँ पास भी COOH है, यहाँ पास NO2 है, यहाँ पास भी NO2 है। तो दोनों आपस में मिरर इमेज है। कैसे, देखो कैसे मिरर इमेज है, मैं आप लोग को बताता हूँ। अगर मैं इस स्ट्रक्चर को क्या करूँ, यहाँ पर ड्रॉ कर दूँ, है ना, इस स्ट्रक्चर को यहाँ ड्रॉ करूँ, ये वाला को ऐसे ला के यहाँ रख दूँ, तो दोनों आपस में क्या होंगे, मिरर इमेज होंगे। कैसे मिरर इमेज होंगे, देखिए है ना। इसको ला के हम लोग क्या कर रहे हैं, डाउन साइड में रख रहे हैं उसके, तब हमें पता चल जाएगा दोनों क्या है, मिरर इमेज है।
अब देखिए इसमें अप साइड में क्या दिया है, COOH दिया है, COOH, तो मैं यहाँ पास भी COOH, यहाँ पास भी COOH है ना, और यहाँ पास क्या है, NO2 है, और यहाँ पास भी क्या है, NO2 ग्रुप है ना। अब मैं क्या करूँ, यहाँ पास मिरर रख देता हूँ। चलो यहाँ पास मैं क्या कर रहा हूँ, मिरर रख देता हूँ। हाँ ना, ये क्या किया मैंने, यहाँ पास मिरर लगा दिया। ये देखिए ये क्या हो गया हमारा, मिरर। अब मैं यहाँ पास अगर मिरर लगा रहा हूँ तो देखियो दोनों स्ट्रक्चर दो आपस में क्या है, मिरर इमेज है। कैसे मिरर इमेज है, ये COOH के साथ क्या हो रहा है, ये COOH रिफ्लेक्ट हो रहा है ना, ये COH के साथ ये COH, इस COOH के साथ ये COOH, ओके। हाँ ना, और इस NO2 के साथ, इस NO2 के साथ ये NO2 के साथ ये NO2 हो रहा है रिफ्लेक्ट, और इस NO2 के साथ ये NO2 ग्रुप रिफ्लेक्ट हो रहा है ना। तो दोनों क्या है, आपस में मिरर इमेज है। सो बोथ आर मिरर इमेज। ओके, अब दोनों मिरर इमेज है तो कैसा और मिरर इमेज है, सुपर इम्पॉसिबल है कि नॉन सुपर इम्पॉसिबल है। अगर मैं इसको इसके ऊपर रखूँ, क्या दोनों आपस में सुपर इम्पोज होंगे क्या? नहीं होंगे। क्यों सुपर इम्पोज नहीं होंगे? क्योंकि यहाँ पर देखिए इस साइड में क्या है, नाइट्रो ग्रुप है, लेकिन यहाँ पर इस साइड में क्या है, COOH है, नाइट्रो ग्रुप नहीं है। तो दोनों क्या है, आपस में नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल। और नॉन सुपर इम्पॉसिबल क्या होता है, इनेंशियोमर होता है ना। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सो डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हमें क्या करना था क्वेश्चन में, द इनेंशियोमरिक पेयर ऑफ अमंग द फॉलोइंग, इनेंशियोमर ही तो बताना था ना हमें। तो डी ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया है ना। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, इनेंशियोमर है। और अगर मिरर इमेज आपको आइडेंटिफाई करने में अगर दिक्कत होता है तो सिंपल से क्या करो, RS कर लिया करो, है ना। RS करने पे भी आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन सा R है कौन सा S है ना। इजीली आप लोग आइडेंटिफाई कर लोगे। अगर दोनों RR हुआ तो आइडेंटिकल हो के जाएगा, अगर एक R और एक S हुआ तो क्या हो जाए, इनेंशियोमर हो जाएगा। ओके, हाँ ना। ये तो हमारा क्या था, ये वाला क्या था, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है कि नहीं है पहले देखो। यहाँ पास तो प्लेन ऑफ सिमेट्री अब्सेंट है ना। इसमें क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है अब्सेंट है, ओके। बी ऑप्शन में POS क्या है, अब्सेंट है। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री अब्सेंट है तो ये क्या होगा, नॉन सुपर इम्पॉसिबल होगा। और नॉन सुपर इम्पॉसिबल होगा तो क्या होगा, ये कायरल होगा, अलीन है ना। और क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है तो सुपर इम्पॉसिबल होता है, ए कायरल होता है ना। तो बी हमारा क्या हो जाएगा, हाँ वो तो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो तब देखेंगे ना जब मिरर इमेज के कंडीशन में देखेंगे। तो यहाँ पर तो ये तो दोनों तो पहली बात मिरर इमेज ही नहीं है, मिरर इमेज है क्या दोनों। चलिए एक बार ट्राई करते हैं इसको बनाने का, है ना। बी को भी देख लेते हैं। बी में क्या है, ये CL देखिए, ये क्या है, मिरर इमेज है ना। अगर मैं देखिए इसको रोटेट करके क्या करूँ, इसको रोटेट करके
इस वाले कंपाउंड को रोटेट करके इसके सामने रख दूँ, है ना। और यहाँ पास क्या है, बिलो में हाइड्रोजन है, हवा में Cl है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पास मिरर लगा रहा हूँ, है ना। अब ये H और Cl को मैं क्या कर रहा हूँ, ये हमारा क्या बन गया, A बन गया ना, ये A है, ये B है। तो ये हमारा क्या है, A हो गया, है ना, A हो गया। अब B को मैं कैसे करूं कि ये दोनों आपस, अब B क्या इसके साथ मिरर इमेज लगेगा क्या, ये तो प्लेन में है ना। अब B को देखो, B को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पास ला के रख रहा हूँ, यहाँ पास ला के मैं B को रख रहा हूँ ना। तो B को देखो ला के रखो यहाँ पास, ओके। तो B को अगर हम लोग ला के रखते हैं तो ये हो जाएगा डबल बॉन्ड C, यहाँ पास Cl, यहाँ पास H, और यहाँ पास डबल बॉन्ड, यहाँ पास H, और यहाँ पास Cl, ओके। अब देखिए, अब दोनों आपस में क्या है, मिरर इमेज है ना। ए और बी ऑप्शन में जो ए और बी दिया है वो दोनों क्या है, आपस में मिरर इमेज है। दिख रहा है आपको अब मिरर इमेज, बताइए। स्ट्रक्चर से नॉर्मली नहीं दिख रहा था, लेकिन अब देखिए, अब हमें क्या लग रहा है, दोनों आपस में मिरर इमेज लग रहा है। ये ए है और ये बी है ना। तो बोथ आर क्या है, मिरर इमेज हो गया। अब जब दोनों मिरर इमेज है, अब मिरर इमेज है तो कैसा मिरर इमेज है, अब मैं इसको क्या करूँ, इसके ऊपर लेके रख दूँ, है ना। इसको क्या करना है, इसके ऊपर लेके रख देना है। तो क्या दोनों आपस में सुपर इम्पोज होंगे क्या, अगर दोनों आपस में सुपर इम्पोज हो जाएंगे तब तो आइडेंटिकल होगा, और नहीं होंगे तो क्या होगा, इनइंसोमर होगा। अगर मैं इसे रोटेट करूँगा, देखिए इसको रोटेट करूँगा तो अभी Cl कहाँ है, बिलो द प्लेन में है। चलो इसको मैं रोटेट करके देखता हूँ तो ए के जैसा बनता है कि नहीं बनता है। रोटेट करने पर क्या होगा, हाँ ना, ये जो क्या था, एज डाउन में था, वो प्लेन में आ जाएगा, है ना। ये Cl और H क्या है, प्लेन में आ जाएगा, और ये वाला, ये Cl और H, है ना, आगे साइड में है। तो ये कहाँ चला जाएगा, ये Cl अप में चला जाएगा, और ये H डाउन में चला जाएगा, है ना। अब इस स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर को देखिए, दोनों सेम है क्या, हाँ। तो दोनों क्या है, सेम ही हो रहे हैं, ठीक। ए और इसको देखिए, दोनों क्या है, सेम है। सेम है तो क्या है, आइडेंटिकल होगा, है ना। देखिए, तो ऐसे हमें क्या करना है, रोटेट करा के देखना है, तभी क्या करोगे आप लोग, इजीली आइडेंटिफाई कर सकोगे, है ना। अभी तो इसके पहले मैंने क्या बता दिया था, इसको डायस्टीरियोमर बता दिया था, लेकिन डायस्टीरियोमर तो है ही नहीं, है ना। दोनों क्या है, आइडेंटिकल है, क्योंकि दोनों स्ट्रक्चर मिरर इमेज है और सेम है ना। ओके, सो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे के जो और बचे हुए क्वेश्चन है गेट के, उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, कीप एडुकेटिंग योर सेल्फ।